अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जहांआरा ऐनुद्दीन है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। मैं प्रोफेसर और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हूँ। आज मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कुछ कहा गया है। मेरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में काफ़ी रिसर्च एक्सपीरियंस है और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है इनफैक्ट पीसीओज़ पे, और मेरे कुछ इंटरनेशनल और लोकल पब्लिकेशंस भी हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आप लोगों से कुछ पीसीओज़ के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो पीसीओज़ है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जो कि हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली साउथ एशियंस में, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। 25% लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स हैं। तकरीबन 25% इसका प्रेवलेंस या इसकी जो इंसिडेंस जो न्यूली फाउंड रेट है वो तकरीबन 25% इसका इंसिडेंस है, यानी हर 4 में से 1 लड़की को पीसीओज़ है। अच्छा, ये क्यों हो जाता है? इसका थोड़ा सा जेनेटिक बैकग्राउंड है। यानी अगर आपकी फैमिली में प्रेवलेंस है, यानी आपकी फैमिली में एक टेंडेंसी है कि फर्स्ट कज़न्स और सिबलिंग्स यानी भाई बहनों को और कज़न्स को पीसीओज़ है तो आपको होगा। और अच्छा, इसके साथ टाइप 2 डायबिटीज़, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसका भी लिंक है। यानी फैमिली में अगर खाला फुप्पी या दादी नानी या मदर या फादर इनको डायबिटीज़ है तो उन बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का ज़्यादा खदशा है। अच्छा, क्या डायग्नोज कैसे होता है, पता किस तरह चलता है कि लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? अच्छा, इसकी 3-4 इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं। एक तो ये कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं, देर से आते हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में ओलिगोएमेनोरिया कहते हैं। फिर इसके साथ एबनॉर्मल किस्म के हेयर्स आते हैं बॉडी पे, जैसे कि मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ आती है, यानी चेहरे पे मोटे मोटे बाल आ जाते हैं, सीने पे मोटे मोटे बाल आते हैं। फिर स्कैल्प हेयर्स कम होते चले जाते हैं, चेहरे पे यानी एक्नी और ऑयली स्किन बहुत होती है, यानी फेस बहुत ऑयली और एक्नी स्किन का होता है। फिर फिगर भी जब लड़कियां मोटी होने लगती हैं, ओबेसिटी आ जाती है, मोटी होने लगती हैं, ओबीज हो जाती हैं, तो फिगर ज़रा सी ख़राब होने लगती है। तो ये 3-4 फीचर्स हैं। और उसके साथ जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसमें पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस आता है, यानी जो बेज़दानी ओवरीज़ हैं उसमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट्स बन जाती हैं। तो इस तरह से पीसीओएस की डायग्नोसिस होती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ हार्मोन्स में एबनॉर्मैलिटी होती है। तो कॉमन हार्मोन जो इसमें एबनॉर्मल हो जाता है वो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। उससे ऐसा होता है कि जो बॉडी में ग्लूकोज है वो सही से इस्तेमाल नहीं होता, फिर ग्लूकोज फैट्स में तब्दील हो जाते हैं और ओबेसिटी होने लगती है, और उसके साथ दूसरे मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बनने लगते हैं, जैसा कि जिनको हम अपने मेडिकल टर्म्स में एंड्रोजन्स कहते हैं। इन एंड्रोजन से ऑयली स्किन और एक्नी, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, ये सब अपीयर होने लगता है। इन एंड्रोजन्स का ना सिर्फ ये जो फिजिकल अपीयरेंस पे जो लड़कियों में फ़र्क आता है, उसके साथ साथ ओवरी से एग बनने का अमल यानी ओव्यूलेशन का अमल हैम्पर हो जाता है, जिससे पीरियड्स में ख़राबी, माहवारी में ख़राबी हो जाती है, और फिर आगे चल के सब फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ठहरने के अमल में मुश्किलात आने लगती हैं। तो पीसीओएस एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिज़ीज़ है, और आजकल के हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा ईटिंग पैटर्न जो चेंज होता चला जा रहा है उसकी वजह से ये ज़रा सा फिनोटिपिकली एविडेंट हो गई है। यानी जीनोटिपिक मतलब इंसान के अंदर एक टेंडेंसी तो है, लेकिन फिनोटिपिक एविडेंट होने का मकसद ये है कि ये नज़र आने लगी है और नुमायाँ होकर उभर आती है। अब इसका इलाज क्या है, इसको कैसा प्रिवेंट किया जा सकता है, इलाज क्या है? प्रिवेंशन तो ये है कि डायबिटीज़ तो अब हर दूसरे तीसरे आदमी को हमारी कम्युनिटी में है, और पाकिस्तान इज़ नाउ रैंकिंग एज टॉप मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिसमें डायबिटीज़ कॉमन है। तो इसका प्रिवेंशन ये है कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, या जो लड़कियां में टेंडेंसी है कि वो जल्दी से थोड़ा सा भी खा के कहते हैं हम तो हवा भी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो जिनमें टेंडेंसी है उनको ये चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में इस तरह की चीज़ें रखें कि जिससे एकदम से ओबेसिटी ना हो, यानी उस तरह की डाइटली पैटर्न ले जिससे मोटापा ना हो। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल इस तरह मॉडिफाई करें, इसे कहते हैं ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बस काउच पोटैटो बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, ना आप ज़्यादा वॉक करते हैं, ना आपको ज़्यादा काम में इंटरेस्ट है, और बस एक मोबाइल उठाया या एक नावल उठाई या टीवी के आगे लेटे हुए, तो ये लाइफस्टाइल बहुत ख़तरनाक है।
तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, अपने आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, रेगुलर वॉक्स हैं और डाइटरी पैटर्न को चेंज करना है और एक्टिव रहना, ये बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है, जिन पेशेंट्स को PCOS एविडेंट है यानी नज़र आ रहा है और उनको बाकायदा उससे मुश्किलात का सामना है, तो थोड़ा सा वज़न कम करने से और अपनी ग़िज़ा को चेंज करने से यूजुअली पेशेंट्स के, लड़कियों के पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनका जो इतना एंड्रोजन्स का जो इतना ज़्यादा इनकलाब बॉडी में आया हुआ है, इतने बढ़े हुए हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। इसके साथ कुछ दवाएं भी होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। इन दवाओं में इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे मेटफॉर्मिन है या पाइग्लाइटोजॉन है, और इस तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर जैसे मायोआइनोसिटॉल और डीकायरोआइनोसिटॉल है। एक फ़ायदा मायोआइनोसिटॉल और डीकायरोआइनोसिटॉल का ये है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और एक ये विटामिन की तरह एक्ट करते हैं। ये बॉडी में एक तरह से वाइटामिन हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, यानी जो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज करने और यूटिलाइज करने में फ़ायदा देते हैं। तो ये सारी दवाओं से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये तो दवाएं हैं जो दी जाती हैं। इसके अलावा यंग गर्ल्स में जिनमें साइक्लिकल एब्नॉर्मेलिटी है, एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर पिल्स हैं जिनको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, जिनके अंदर बैलेंस्ड हार्मोन्स हैं, जिसमें एक कंबाइंड एक अच्छी पैटर्न का ईस्ट्रोजन और एंटी एंड्रोजन है, वो देने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यंग गर्ल्स में ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसा कि जिनमें सिप्रोटेरॉन एसीटेट है या लो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन पिल्स हैं, ये देने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे कि जिसमें मेटफॉर्मिन, पाइग्लाइटोजॉन और मायोआइनोसिटॉल और डीकायरोआइनोसिटॉल है, वो दिया जाए तो वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। फिर ये कि डाइट है और एक्सरसाइज है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे काबू पाया जा सकता है। इसका इलाज और प्रिवेंशन दोनों मुमकिन है। आपको सिर्फ मोटिवेटेड होना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी ग़िज़ा को तब्दील करना है, और स्पेशली वो लड़कियां जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और जब ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इनकी प्रिवेंशन और इनका ट्रीटमेंट दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा, ये समझना कि जिन पेशेंट्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनको कभी हमल नहीं ठहरेगा या प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही उनका एक अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है तो वो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेट करते हैं और उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये इसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है, बस ये कि आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और अपनी ग़िज़ा और अपनी एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना है इन पेशेंट्स को। तो आई होप मेरी ये सारी कॉन्वर्सेशन आपको फ़ायदा देगी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में आपको जो थोड़ी बहुत मालूमात हैं वो मिल सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एडको लेबॉरेटरीज़ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पेशेंट अवेयरनेस के लिए एक्सरसाइजेस के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये एक्सरसाइजेस पे बेस्ड ये वीडियो है जो एडको लेबॉरेटरीज़ ने पेशेंट अवेयरनेस और पेशेंट फैसिलिटेशन के लिए बनाई है। आखिर में ये वीडियो मैंने भी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगी कि आप इसको देखें। और आखिर में मैं एडको लेबॉरेटरीज़ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम पे आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।